दुखों से चोट खाई न होती, दुखों से चोट खाई न होती, तो हरी तेरी याद आई न होती। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह आप सभी गणमान्य साथियों का, सभी मातृशक्ति, सभी पुरुष सैनिकों को, सभी शिक्षाविद, सभी विद्यार्थी, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी डॉक्टर, सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी समाज सेवी, सभी को प्रणाम करता हूं और जय हिंद करता हूं। सर, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि दुखों से चोट खाई न होती, तो हरी तेरी याद आई न होती, और सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। ऐसा इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े ही महापुरुष का कहा हुआ है। और ये एक्चुअली माँ कुंती ने महाभारत के टाइम में जब श्री कृष्ण जी द्वारका जाने लगे, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि हे कृष्ण, आप न जाओ और मेरे पास इतना दुखों का पहाड़ टूट जाए, इतना विपत्ति का पहाड़ टूट जाए कि मैं हमेशा आपको याद करूं, कि चूँकि जब दुख के समय थे तो आप मेरे साथ थे, और आज सुख का समय है, इसलिए आप जो है हम लोगों को छोड़ करके आप द्वारका जा रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटे। इंसान को दुख से घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियां आती हैं, जैसा कहा था कि अगर वक्त और परिस्थिति अपने बस में नहीं हो तो इंसान को अपनी मना स्थिति को चेंज कर लेनी चाहिए, बदल लेनी चाहिए। तो ये सब चलता है। और उसमें भी एक और कहा गया है कि परिवार एक ऐसा मेडिकल स्टोर है, ये भी कहीं पढ़ा था मैंने, कि परिवार एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ पर हर रोग की निःशुल्क दवा दी जाती है। तो इसलिए समस्या हो तो एक दूसरे से बात करें, विपत्ति में एक दूसरे का साथ दें, यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आप सभी को सलाह है। वो हमारे लिए भी वही सलाह है, हमारे लिए भी वही लागू होता है, कभी विपत्ति से नहीं घबराएं। दूसरा, मैं बड़ी तकलीफ आज का वीडियो बनाने का मेन अभिप्राय ये रहा कि हमारे जो अधिष्ठाता हैं, अधिष्ठाता का मतलब ये होता है कि जिनको आप मानते हैं, जो इस समाज के सेवक हैं, जो लोगों के दुख सुख में काम आने वाले हैं, वो उनको माना जाता है डॉक्टर। डॉक्टर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करना जो है हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। वैसे हमारे परिवार में भी 2 डॉक्टर हैं, लेकिन हमें इसका परिभाषित करना जो है नहीं आता, कारण कि उन्होंने अपने सुख को त्याग दिया है। कल ऐसा ही वाकया एक बिहार में हमारे प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के प्रदेश, और समस्तीपुर के में दलसिंह सराय के नज़दीक एक डॉक्टर साहिबा हैं, और वो डॉक्टर साहिबा जो है अनमैरिड हैं, और डॉक्टर साहिबा ने अपने कंपाउंडर को जो है नौकरी से निकाल दिया। तो उस कंपाउंडर ने क्या किया कि उनके पूरी मांग में जो है सिंदूर एकदम क्या बोलते हैं, पोत दिया, कह लीजिए, सिंदूर रख नहीं दिया, उसको पोत दिया, और पोतने के बाद जो है सेल्फी लेकर के उसको वायरल कर दिया। खैर, ये मुद्दा एक अलग है कि आपने जो है डॉक्टर साहिबा ने आपको नौकरी से, आप उनके कंपाउंडर थे, आपको नौकरी से निकाला, आपने उनके माथे पर जो है पूरा सिंदूर जो है पूरा उड़ेल दिया, उसके बाद सेल्फी ले लिया और आपने जो है वायरल कर दिया। अभी तो आप ऐसे कटघरे में आ रहे हैं या आएंगे श्रीमान, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कि आपको ज़िंदगी भर में जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये लॉ कहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के राह चलते किसी के ऊपर सिंदूर उड़ेल देना, उसके माथे में सिंदूर डाल देना, ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का प्रथा है कि आपने शादी कर लिया। फिल्मों में तो देखते हैं कि एक हीरोइन तो हीरो से कई हीरो से 50 बार शादी करती है, तो इसका मतलब क्या उसकी मेहरारू बन जाती है, क्या उसकी बीवी बन जाती है। अरे जब तक, ये कौन सी मानसिकता है, आपको सिंदूर उड़ेलने का अधिकार है। तो मैं उस डॉक्टर मैडम साहिबा से कहता हूं कि आपने जो है उसी हिसाब से आपने बजाते जो है शैम्पू साबुन लगा करके उसको धो देना है, और आपने धो भी दिया होगा। ये मेरा अपना एक सुझाव है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है, अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या वो शादी कर करके बेवाहिता हो गई। अरे आप कंपाउंडर हैं तो आप जहां हैं अपने हद में रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टरनी के पति हो जाएंगे
और डॉक्टरनी के पति तो आप तब होंगे जब डॉक्टरनी का विचार होगा। सो मैं ये आगे भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो मैं कहता हूं कि ये सिंदूर रख देने से शादी की परंपरा जो है ये नहीं बनाई हुई है। 7 फेरे ले लेने से ये शादी की परंपरा नहीं बनाई हुई है। शादी की परंपरा तब बनी है जब हमारे एक दूसरे के परिवार से मन मिले, रीति से रीति मिले, रिवाज से रिवाज मिले, और उसके बाद में एक दूसरे के दाम्पत्य जीवन में जीवन भर साथ रहने, सुख दुख में कसम खाने के बाद में तब शादी होती है। आपको सिंदूर रखने का अधिकार है तो हमें जो है अपने मांग को पूरा शैम्पू और साबुन से उससे भी ज़्यादा साफ कर देने का और धो देने का अधिकार है। सीधा सा बात है। इस ऐसे दकियानूसी और ये अपने आप को आपने उस ऐसे कटघरे में खड़ा कर लिया है श्रीमान जी कंपाउंडर साहब कि अब आपके चैन और सुकून छीन गए हैं। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपने ये देखा होता कि कंपाउंडर से आपको मैडम ने क्यों निकाला, डॉक्टर मैडम ने, आप उनसे अनुनय भी नहीं करते, अपनी गलती का एहसास उनको दिलाते, उनसे निवेदन करते कि फिर दोबारा जो है ऐसी गलती नहीं होगी, और फिर निश्चित रूप से वो क्या बोलते हैं मर्म, स्त्रियां तो ऐसे ही जो है मातृशक्ति, हमारी मातृशक्ति लक्ष्मी स्वरूपा जो हैं, जो हमारी माँ हैं, हमारी बेटी हैं, हमारी बहन हैं, उसी तरह से डॉक्टर मैडम भी जो है हमारी बहन जैसे होंगी, बेटी जैसे होंगी, तो उन्होंने जो है उनको निश्चित रूप से वो माफ़ कर देते। अब क्या मिला है आपको? अब जाइए कानूनी दाव पेच में घूमते रहिए, चक्कर काटते रहिए, लगाते रहिए। आपकी शादी की मनोकामना पूर्ण हो गई, आपने सिंदूर डाल दिया, उन्होंने धो दिया। बस ऐसा कभी कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यही मैं अपने जितने भी साथी हैं उनसे निवेदन करता हूं। आप सभी से हमेशा की तरह फिर विदा लेता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।